नमस्कार। चलिए आज हम योग के इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही गहरी भी। ये कहानी है योग के पहले गुरु की। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब सोचिए जरा, एक लड़का जिसे एक बड़ी सी मछली निगल जाए और वो एक महान योगी बनकर बाहर निकले। चलिए नाथ परंपरा के जो पहले गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ, उनकी इसी अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। तो उनकी इस महान विरासत को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, कहानी के उस हिस्से में जब वो एक महान गुरु नहीं बने थे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम था मिन्नाथ। उसमें ना ज्ञान की एक अजीब सी प्यास थी। हमेशा ऋषियों के पास खिंचा चला जाता था उनकी रहस्यमयी बातें सुनने। और बस एक दिन जब वो ज्ञान की बातें सुन ही रहे थे, एक जोरदार लहर आई और उन्हें सीधा समंदर में खींच ले गई। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आम दुनिया से वो सीधे पौराणिक कथाओं के दायरे में पहुंच गए। अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो उनकी असली आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत होती है। एक ऐसा सफर जो उन्हें समंदर की गहराइयों से भी बहुत आगे ले जाने वाला था। तो हुआ ये कि पहले तो वो एक जबरदस्त लहर के साथ समंदर में बह गए। फिर एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। अब उनका ठिकाना था उस मछली का पेट, वो भी समंदर की अथाह गहराइयों में। और उस मछली के पेट के घने अंधेरे और अकेलेपन में उन्होंने एक ऐसी साधना की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों साल के बराबर का समय उन्होंने ध्यान में बिताया और यहीं इसी अंधेरे में उनका असल परिवर्तन शुरू हुआ। इसी महाध्यान के दौरान उन्हें वो दिव्य ज्ञान मिला जो योग का आधार है। उन्होंने तंत्र योग के गूढ़ रहस्यों को समझा। प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति, उसको साधना सीखा। नाद यानी ब्रह्मांड की जो पहली आवाज है उसे सुना। और कुंडलिनी की जो जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे जागृत किया। इस अविश्वसनीय परीक्षा के बाद वो मिन्नाथ नहीं रहे, अब वो बन चुके थे मत्स्येंद्र नाथ। इसका मतलब है मछलियों के स्वामी या मत्स्यों के नाथ। और ये नाम हमेशा के लिए उन्हें उस गहराई से जोड़ता है जहां से उनका ये अद्भुत ज्ञान आया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस असाधारण यात्रा के बाद दुनिया में उनकी वापसी कैसे होती है। वापसी उस लड़के की नहीं जो गायब हो गया था, बल्कि एक बिल्कुल नए, एक दिव्य रूप में। कई साल बीत गए। वो विशाल मछली मर गई और किनारे पर आ लगी। जब गांव वालों ने उसे काटा तो अंदर से जो निकला वो हैरान कर देने वाला था। दिव्य प्रकाश का एक ऐसा धमाका जिसने सबको चकाचौंध कर दिया। ये एक तरह से उनका दूसरा जन्म था। और गांव वालों की प्रतिक्रिया सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने किसी आम इंसान को नहीं देखा। अरे उन्हें तो एक सिद्ध पुरुष नजर आए, एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञान पा चुका था, जो परफेक्ट हो चुका था। उनका जो बदलाव था ना, वो हर स्तर पर पूरा हो चुका था। शारीरिक, आध्यात्मिक, ऊर्जावान। उनका शरीर चमक रहा था, आवाज में एक गहराई थी और ध्यान आग की तरह तेज। वो सिर्फ ज्ञान जानते नहीं थे, वो खुद उस ज्ञान का जीता जागता स्वरूप बन गए थे। और फिर उन्होंने अपने इस गहरे अनुभव को दुनिया के साथ बांटना शुरू किया। उन्होंने हठ और तंत्र योग की वो नींव रखी जिसने आध्यात्मिक साधना का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन देखिए, एक सिद्ध गुरु की यात्रा में भी अपनी चुनौतियां होती हैं। और एक कहानी है जो खास तौर पर गुरु के पथ पर बने रहने की अहमियत को समझाती है। हुआ यूं कि कामरूप में, जो आज का असम है, वहां की रानी ने मत्स्येंद्र नाथ से अपना ज्ञान बांटने का अनुरोध किया। वो वहीं रुक गए। लेकिन एक व्यवस्थित जीवन, राजसी सुख सुविधाएं, ये उनके असली मकसद से भटकाने का खतरा पैदा कर रही थीं। और ठीक इसी वक्त उनके सबसे खास शिष्य गोरखनाथ ने आगे आकर एक बहुत बड़ा काम किया। उन्हें महसूस हुआ कि गुरु अपने योग के रास्ते से भटक रहे हैं, तो वो निकल पड़े उन्हें उनके असली कर्तव्य की याद दिलाने। ये कोई विद्रोह नहीं था, ये तो अपने गुरु की ही शिक्षाओं के प्रति उनका गहरा प्रेम और उनकी निष्ठा थी। और ये जो घटना है ना, ये गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का बहाव सिर्फ एक तरफा नहीं होता। उस परंपरा की पवित्रता को बनाए रखना दोनों की एक साझा जिम्मेदारी है। तो आखिर में चलिए उनकी उस महान विरासत पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसा प्रभाव जो आज भी पूरी दुनिया में आध्यात्मिक प्रथाओं को रास्ता दिखा रहा है। उनका योगदान बहुत बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक कहानी के पात्र नहीं हैं,
बल्कि पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपराओं की नींव हैं। नाथपंथ के आदि गुरु, हठ योग के संस्थापक और तो और महान ऋषि गोरखनाथ को दीक्षा देने वाले गुरु भी वहीं थे। और उनकी ये विरासत सिर्फ पुरानी किताबों में ही नहीं है। नेपाल से लेकर महाराष्ट्र, बंगाल, असम, कर्नाटक तक आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उन्हें पूजा जाता है। ये दिखाता है कि सदियों बाद भी उनका महत्व कितना गहरा है। तो मत्स्येंद्रनाथ की ये हैरान कर देने वाली कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सच्चा ज्ञान समंदर की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी खाइयों में मिल सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं मिल सकता? सोचने वाली बात है ना?